नमस्कार। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बातचीत कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भक्ति और श्रृंगार परख काव्य प्रवृत्तियों पर और उनकी रचनात्मकता के इसी पक्ष पर हमारी बातचीत होनी है। आपको ध्यान है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को लगभग 35 वर्ष का ही जीवन मिला। 2 सितंबर 1850 को काशी के एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ। 1885 में उनका देहावसान हो गया। उनके पिता बाबू गुलाब चंद्र गिरधर दास भक्त और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ कि वे भक्त थे तो मेरा संकेत सिर्फ इस ओर है कि वैष्णव भक्ति उन्हें संस्कार में मिली थी। उन्होंने वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ और वे वल्लभाचार्य के द्वारा प्रचारित दार्शनिक मत के अनुयायी थे। यही कारण है कि हृदय से भक्त होने के कारण उनकी भक्ति के केंद्र में कृष्ण है और कृष्ण का लीला भाव है। इस दृष्टि से अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति चेतना पर हमें बातचीत करनी हो तो उन्हें हम सूरदास, विद्यापति और अन्य कृष्ण भक्तों के परंपरा में रखकर व्याख्यायित कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने नाभादास के अनुकरण पर भक्तमाल की टीका के अनुरूप उत्तर भक्तमाल करके एक पुस्तक की रचना की थी। उत्तर भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने वंश के उल्लेख के साथ साथ कृष्ण भक्त आचार्यों का गुणगान भी किया था। उनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, इसी उत्तर भक्तमाल से ली हुई पंक्ति है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ तो संकेत कर रहा हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति कृष्ण के इर्द गिर्द केंद्रित होते हुए भी अपनी संप्रेषणीयता में पांथिक नहीं है। उनकी भक्ति एक मन और प्रवृत्ति के झुकाव का द्योतक है। रूढ़ियों पर उनका जोर कम है और ये देखा जा सकता है भारतेंदु की भक्ति में कि उनके यहाँ प्राचीन और नवीन दोनों का मिश्रण है। और शायद इस चीज़ पर हिंदी के वरेण्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ध्यान गया और शुक्ल जी ने लिखा अपनी पुस्तक में कि अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में। एक ओर राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते हैं, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाकारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते हुए पाए जाते हैं। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यह टिप्पणी शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की भक्ति के संदर्भ में की है। राम, राधा और कृष्ण एक ऐसी त्रिकुटी है जहां भारतेंदु भक्ति और श्रृंगार दोनों में एकम एक होते हुए दिखाई देते हैं। मैंने जैसे कि पहले आपसे संवाद किया और बताया कि भारतेंदु को भक्ति अपने पारिवारिक मूल्यबोध में मिली थी और उनके पिता स्वयं हरि कीर्तन में समय बिताते थे। उनके भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, उत्तरार्ध भक्तमाल आदि ग्रंथ विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने को राधा कृष्ण का अनन्य उपासक घोषित किया
पूज के काल ही शत्रु हतो कोई, लक्ष्मी पूजे महाधनि पायो, सेई सरस्वती पंडित हो, गणेश ही पूज के विघ्न नसायो। यह उनकी कार्तिक स्नान से ली गई पंक्ति है। भक्ति मार्ग में भारतेंदु जब बात करते हैं तो वे संध्या स्नान के लिए, संध्या पूजा के लिए अपनी असमर्थता को भी कई बार व्यक्त करते हैं। अपनी आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण वे रम कर करते हैं, लिप्त होकर करते हैं। देवी छद्म लीला, तन्मय लीला आदि में उनका यह स्वरूप देखा जा सकता है। वो कृष्ण के विभिन्न लीलाओं में लिप्त हैं। राधा कृष्ण की छवि को एक भक्ति की दृष्टि से वो देखते हैं। नयन भरी देख ले हूँ यह जोरी, मनमोहन सुंदर नटनागर श्री विश्वभानु किशोरी। मैं जब ऐसा आपसे कह रहा हूं तो भारतेंदु की वैष्णवता और भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनुराग पर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। वो अपने तन्मय स्थितियों में भी एक विवेक यानी करणीय अकरणीय के भाव को भूलते नहीं हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण की लीलाओं के माधुर्य का विकास है। भारतेंदु उद्धार की भी कल्पना अपनी भक्ति मार्ग में करते हैं। उद्धार यानी मुक्ति, मुक्ति यानी सांसारिक राग द्वेष से मुक्ति। और वे अपने आराध्य से निवेदन करते हुए सूरदास की भांति उन्हें उकसाते हैं। कहाँ तुम व्यापक हो कि नहीं, जो तुम व्यापक हो तो अघ करी क्यों हम नरका ही जाएं। अगर तुम व्यापक हो तो हम क्यों नरक जाएं। तुम हमारे हो और हमने तुमसे दिल लगाया है, मन लगाया है, इसलिए हमारी मुक्ति की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कई बार वे दैन्य भावों में भी भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप लिप्त होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं, तो उलाहना में भी होते हैं, ताना में भी होते हैं। भारतेंदु अपने कृष्ण को कई बार ताना भी देते हैं। अजामिल, गजराज, गिद्ध, गणिका, सुग्रीव, सुदामा आदि की चर्चा करते हुए पूछते हैं कि क्या हम इस कोटि के नहीं हैं। भगवान उनके इस अनुग्रह को स्वीकार भी करते हैं। भारतेंदु के काव्य में जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आपको संकेत कर रहा हूँ कि लगभग भक्ति की तमाम दशाओं का और सभी दशाओं का कहूँ तो आपको उल्लेख कर मिलेगा। जहाँ तक श्रृंगारिकता की बातचीत है, श्रृंगारिकता भारतेंदु के यहाँ भक्ति का विस्तार है। श्रृंगारिकता ठस श्रृंगारिकता नहीं है। यह भी अपने आप में बड़ा रोचक है कि भारतीय पुनर्जागरण, खासकर हिंदी पुनर्जागरण का पुरोधा कवि भक्ति और श्रृंगार को अपनी कविता का माध्यम तो बनाता है, पर यह महान कवि उसे सिर्फ देह की लिप्तता तक नहीं रहने देता है। उनकी अनेक रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेमांशु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, विशुद्ध श्रृंगारिक भावना देखी जा सकती है वहां पे। उनके प्रेम का एक आदर्श है और वह आदर्श प्रेम की महत्ता को बताता हुआ आदर्श है। उनकी पंक्ति है, एकंगी बिनु कारणे ईकरस सदा समान, पियहि गणे सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। यह उच्च आदर्श उनका है। उन्होंने प्रेमालंबन, नायिका सौंदर्य आदि का चित्रण तो किया, पर पुनः मैं कहना चाहूँगा कि उसे स्थूल शरीर तक ही केंद्रित नहीं रखा है। बड़े ही रोचक चित्र हैं प्रेम के, बया संधि के चित्र हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। बया संधि को प्राप्त बाला की सूक्ष्म चेष्टाओं को देखिए। शिशुताई अजौन गई तनतें,
तऊ जोबन ज्योति बटोरे लगी, सुनिके चचा हरिचंद की कान, कछूक दे भौं मरोरे लगी। बचु सास जेठानिन सो पियतें, दुरी घूंघट में दृग जोरे लगी। दुलही उलही सब आंगन ते, दिन द्वैत पियोस नचोरे लगी। यहाँ नौवाला के शैशव और यौवन के समागम का चित्रण है, पर कहीं भी अश्लीलता नहीं है, एक मर्यादा बोध का उल्लंघन नहीं है। बिहारी की भांति अगर अन्यथा न लिया जाए तो वो उरोजों की पीनता और कटी की क्षीणता का उल्लेख मात्र नहीं करते हैं। सिर्फ अंग प्रत्यंगों का नाप जोख नहीं है उनके श्रृंगार चित्रण में, पर कहीं भी निरस्ता नहीं है, एक मोहकता है। इसी आधार पर मैं कई बार कहता हूं कि भारतेंदु के श्रृंगार चित्रण को घनानंद बोधा जैसे रीति मुक्त काव्य की परंपरा में आप देख सकते हैं। प्रेम में परिवार गायब नहीं है, समाज गायब नहीं है, समाज और परिवार के बीच प्रेम है, समाज और परिवार से मुक्त प्रेम नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रेम में आप व्यक्तित्व का अवरुद्ध होना और उत्तरदायित्व का नष्ट होना नहीं कहीं पढ़ेंगे। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा आपको। प्रेम की प्रारंभिक अवस्था भारतेंदु की नायिका अपनी सखियों से बातचीत करते हुए निकाल रही है। कौटुंबिक जीवन है, कुटुंब के बीच प्यार करना है, लेकिन प्रेम में कमी भी नहीं आनी चाहिए, तो अपनी सखी से वह व्यवस्था प्रकट करती है। सजनी मन पास नहीं हमरे, तुम कौन को का समझावत हो। तो दूसरी ओर अपने विरोधियों को स्पष्ट उत्तर भी दे रही है। इन नैनन में वह सांवरी मूरत, देखत आनी अरीसो अरी। अब लोग चबाए चबाब करो तो करो, हम प्रेम के फंद परी सो परी। अब हम क्या करें, हम इश्क में आ गए हैं, लोग चाहे जो कहें, पर हम अपनी इश्क से समझौता नहीं कर सकते। कहीं कहीं संयोग की घड़ियों का भी चित्रण है, पर भारतेंदु के यहाँ विरह वर्णन की अधिकता आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। और विरह चूंकि परिवार में रहना है, सामाजिक मर्यादा में रहना है, तो एक ही गांव में रहते हुए भी प्रेयसी मिलने को उत्कंठित है, और वो उत्कंठा भारतेंदु के यहाँ व्यक्त होती है। एक ही गांव में बास सदा, घर पास यो नहीं जानती हैं। पुनि पांचवें सातवें आवत जात की आन न चित्त में आनती हैं। हम कौन उपाय करो इनको, हरिचंद महाहठ हठ ठानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। एक अन्य बाला है जो अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा से प्रेरित होकर संदेश भिजवाती है। जो संदेश ले जा रहा है वो अपरिचित है, पर कहती है, मैं वृषभानपुरा की निवासिनी, मेरी रहे ब्रज बीथ निभावरी। एक संदोष कहो तुम सो, पै सुनोज करी कुछ ताको उपावरी। इस संदेश के दौरान दैन्य, संकोच, उत्सुकता, उपालंभ, क्षोभ, अनेक संचारी भावों का समावेश स्वाभाविक रूप से हुआ है। यहाँ एक ओर संदेश वाहक के प्रति भी अनुराग है, तो दूसरी ओर यह चिंता भी है कि प्रिय की उपेक्षा के कारण हृदय में खटक है, क्षोभ आ रहा है। हर्षचंद्र के काव्य में कई बार विरह वेदना की अतिशयता भी देखने को मिलती है, और वो मरण दशा तक पहुंचती हो दिखती है। पर वह मरण दशा का उल्लेख तो है, पर उसमें निराशा नहीं है। व्याकुल हों तड़पों बिनु पीतम, को तो नेक दया उरलाओ। प्यासी जहां सब रूप सुषा, बिनु पाहिप पी को पपीह पियाओ। यह चंचलता ज्यादा दिख रही है। जीवन की अंतिम घड़ियों में घोर निराशा भले हो, पर प्रिय दर्शन की लालसाएं सिमट कर प्राणों में केंद्रित हो गई हैं, और वह जीवन की इच्छा को बचा कर रखी हुई हैं।
मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मेरा संकेत यह है कि विरह में यांत्रिकता नहीं है भारतेंदु के यहाँ, क्षोभ जरूर है। उनकी प्रेमिका, उनका प्रेमी मन क्षुब्ध जरूर है पर निराश नहीं है। और यही कारण है कि वह स्वयं को कई बार समझाते हुए दिखते हैं कि यह प्रेम का मार्ग जो है वो असह्य कष्टों और संघर्षों का मार्ग है। पर प्रेमी की दुविधा यह है कि उसके कष्ट को संसार कष्ट नहीं मान रहा है, उसके दुख को संसार दुख नहीं मान रहा है। उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है, प्रेयसी को या प्रेम करने वाले को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो उसकी प्रेम की व्यथा को समझ सके। यानी लगभग बोधा की तरह कि कहिबे को बिथा सुनबे को हंसी को दया सुनिको उरानती हैं। भारतेंदु की नायिका को भी इसी कठोर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मारग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा हैं, लाभ कछु न पुकारन में बदनामहीन की सारी कथा हैं, जानत हैं जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा हैं, बावरे हैं ब्रिज के सगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। ये ब्रिजवासी लोग बावरे हो गए, मुझसे कोई पूछता भी नहीं कि व्यथा क्या है। और जब मैं किसी को कहूं तो वह मानने को भी तैयार नहीं है कि मेरी जो व्यथा है वो व्यथा भी है या नहीं। देखिए, भारतेंदु के श्रृंगार रस की कविता अपने आप में एक उच्च आशयपूर्ण कविता है। यह न भूलिए कि भारतेंदु जिस समाज में रह रहे थे और लिख रहे थे वह पुनर्जागरण के मूल्यों से प्रभावित समाज था। उसमें प्रेम का आवेश तो सही है, पर पाठक के कर्तव्य और अकर्तव्य की भावना गौण नहीं है। शायद शब्द भले ही विस्मृत हो जाएं, पर भाव यह है कि हम एक बृहत्तर उद्देश्य को लेकर कविता रच रहे हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग आदि पुस्तकों की पदावली देखने से इनके श्रृंगार की विलक्षणता उजागर हो जाती है, जो हिंदी साहित्य में इनकी अपने आप में देन है। जिन आँखिन में तब रूप बस्यो, इन आँखिन सो अब देखिए क्या। जिन आँखों ने कृष्ण का रूप देखा है वो अब जगत का यह रूप देखकर क्या करेंगे। प्रेम का प्रतिदान समर्पण है। धैर्यच्युत होकर कई बार प्रेमी कहता भी है, इन दुजियान को न सुख सपने हूँ मिलेओ, यों ही सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, बिन प्राण प्यारे भये दरस तिहारे हाय, देख लीजो आजों ये खुली ही रह जाएंगी। यह कहीं ना कहीं उलाहना भी है, यह अधैर्य भी है, पर एक भरोसा भी है कि तुम देख लेना, तुमसे दिल लगाया है। तुम यानी इस तुम की व्याख्या अनिवार्य है। भारतेंदु का नायकत्व लीला बोध से संपृक्त नायकत्व है। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मेरा संकेत है कि प्राचीन कवियों के यहाँ भी इस रंग ढंग की कविताएं आपको मिल सकती हैं। रीतिकाल में आपको इस रंग ढंग की कविताएं मिल जाएंगी, पर भारतेंदु के श्रृंगार चेतना में एक परिष्कृत और नई युक्ति देखने को मिलती है। और वह परिष्कृत और नई युक्ति क्या है? वह है एक स्वाभाविकता, सरलता और गंभीरता से प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति। संभवतः अगर भारतेंदु को अपनी श्रृंगार चेतना के आधार पर हिंदी की किसी काव्य परंपरा में स्थापित करना हो तो भारतेंदु घनानंद के उत्तराधिकारी सिद्ध होते हैं। ये मेरी राय है। परंपरागत और नवीन बोध के सीमा स्थल पर वो खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा की कविता का विषयगत संस्कार भी किया, उसे समाजोन्मुखी बनाया। ब्रजभाषा की कविता में एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के बोध को
वहन करने के लिए सामर्थ्य दिया। यह सामर्थ्य कहाँ से आता है? यह सामर्थ्य तत्कालीन पुनर्जागरण की सुधारवादी चेतना से आता है। यही कारण है कि उनके श्रृंगार में एक भक्तिपरक रूप आप देख सकते हैं। और यह भक्तिपरक रूप मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चाहे भारतेंदु की धार्मिकता हो या भारतेंदु की श्रृंगारिकता हो, उनका एक सुधारवादी परिप्रेक्ष्य आपको बराबर मूल्यांकित करना चाहिए। जनजीवन की समस्याओं का, उनकी आकांक्षाओं का कहीं भी निषेध भारतेंदु की कविता में नहीं है। भारतेंदु को आप इस रूप में भी देखें कि भारतेंदु अपनी पूरी चेतना में काव्य के लिए ब्रजभाषा का इस्तेमाल करते हैं और गद्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु अपने 35 साल के जीवन में न केवल खड़ी बोली को खड़ा करते हैं, अपितु ब्रजभाषा के काव्य संस्कार को भी परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। यह वह समय था जो पूरा हिंदी का संस्कार केली में, कूलन में, कछारन में से बाहर निकल रहा था। हिंदी का काव्य संस्कार अपनी सामाजिकता और राष्ट्रीयता का मूल्यबोध अपने अंदर ले रहा था। कई बार मुझे लगता है कि भारतेंदु की भक्ति और इनकी श्रृंगारिकता को श्री कृष्ण की केंद्रीयता में तो पढ़ा ही जाना चाहिए, साथ ही साथ इस संदर्भ में भी पढ़ा जाना चाहिए कि भारतेंदु राष्ट्रभक्ति के उपादान के रूप में कृष्ण की व्याख्या कर रहे होते हैं। उनके कृष्ण न तो वल्लभाचार्य के कृष्ण हैं और न ही बिहारी के ही लीला के कृष्ण हैं। उनके कृष्ण हिंदी नवजागरण की केंद्रीयता में बनते हुए कृष्ण हैं, जो उनकी भक्ति की चेतना का भी संस्कार करते हैं और उनके श्रृंगार की चेतना का भी संस्कार करते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतेंदु की कविता को हम पुनर्जागरण के एक पाठ के रूप में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।